क्या आप सोच सकते हैं कि किसी खुले मैदान में हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जाए, वो भी तब जब वो शांति से एक सभा में बैठे हों। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का वो काला दिन है जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दर्दनाक घटना के पीछे और भी गहरी सच्चाई छुपी है? एक अनकही कहानी जो इतिहास की किताबों से कहीं आगे है। आज मैं आपको लेकर चलूंगी उस समय में जब नफरत ने इंसानियत को कुचल दिया था, और साथ ही हम जानेंगे कि कैसे फिल्म केसरी की बहादुरी इस घटना से जुड़ती है। जलियांवाला बाग की अनकही कहानी, फिल्म केसरी की नज़र से सच्ची घटना। नमस्कार साथियों, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, खुशियों का त्योहार। लेकिन उसी दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में इंसानियत का कत्ल हुआ। हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार की गई और एक ऐसा जख्म इतिहास में दर्ज हो गया जिसे न भारत भूला है न भूलेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खूनी दिन के पीछे की कहानी क्या थी और फिल्म केसरी का इस घटना से क्या जुड़ाव है? आज हम जानेंगे जलियांवाला बाग की अनकही कहानी उस नज़र से जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि सच्चे वीरों के जज्बे में दर्ज है। जलियांवाला बाग का सच। जलियांवाला बाग एक खुला मैदान जहां सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे बैसाखी के मेले के बाद एक शांतिपूर्ण सभा में एकत्र हुए थे। लोग रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, एक काला कानून जिसने ब्रिटिश हुकूमत को बिना सबूत के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया था। लोग वहां भाषण सुनने आए थे, स्वतंत्रता की बातें करने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जनरल डायर की बंदूकें उनका इंतजार कर रही हैं। दोपहर के करीब 4:30 बजे बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने आदेश दिया, फायर। 10 मिनट तक बिना रुके गोलियां चलती रहीं। 1650 राउंड्स। लोग दीवारों से टकराए, कुचल गए, कुएं में कूद गए, लेकिन बचे नहीं। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत और सैकड़ों घायल से। अब आप सोच रहे होंगे कि इस भयानक त्रासदी का फिल्म केसरी से क्या लेना देना, तो आइए इस इतिहास को दूसरी तरफ से देखें। केसरी फिल्म 1897 की साराघड़ी की लड़ाई पर आधारित है, जहां 21 सिख जवानों ने 1000 अफगानी सैनिकों से मोर्चा लिया। इन सिखों ने न सिर्फ हिम्मत दिखाई बल्कि वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की सबसे बहादुर कहानियों में से एक बन गए। लेकिन आयरॉनिक बात ये है, यही बहादुर सिख जिनकी बहादुरी को अंग्रेजों ने सलाम किया था, उन्हीं की संतानों पर 22 साल बाद अंग्रेजी बंदूकें चलाई गई जलियांवाला बाग में। ये एक इतिहास की विडंबना है। केसरी फिल्म ने हमें ये दिखाया कि कैसे भारत के सैनिकों ने अंग्रेजों के लिए जान दी, लेकिन जलियांवाला बाग हमें याद दिलाता है कि अंग्रेजों ने उन्हीं भारतीयों को कैसे कुचला। ये दो घटनाएं भारत की आजादी की दो विपरीत परछाइयां हैं, एक बहादुरी की, एक बेरहमी की। जनरल डायर और साम्राज्य की सोच। जनरल डायर ने बाद में कहा, मैंने जानबूझकर गोलियां चलवाई ताकि भारतीय डर जाएं और फिर कभी बगावत न करें। ये सिर्फ गोलीबारी नहीं थी, ये एक मानसिक युद्ध था भारत के आत्मसम्मान के खिलाफ। लेकिन भारत झुका नहीं। जलियांवाला बाग ने एक चिंगारी जलाई। भगत सिंह, जो उस समय सिर्फ 12 साल के थे, उन्होंने इस नरसंहार की मिट्टी को चूमा और कसम खाई कि वो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। और तब से भारत की आजादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया, एक मौन जो चीख बन गया। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक है, शांत है, लेकिन हर ईंट पर उस दिन की चीखें दर्ज हैं। हर गोली का निशान, हर दीवार का कोना कहता है, हम निहत्थे थे, लेकिन हमारे खून ने देश को जगा दिया। केसरी की आग और जलियांवाला की राख, दोनों ही हमें ये सिखाते हैं कि देशभक्ति सिर्फ जंग में नहीं, जुल्म के खिलाफ खड़े होने में भी होती है। जलियांवाला बाग की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये चेतावनी है कि जब सत्ता अंधी हो जाती है तब जनता का खून बोलता है। अगर केसरी ने हमें जंग की ताकत दिखाई, तो जलियांवाला ने हमें आजादी की कीमत बताई। आज जरूरत है कि हम इन कहानियों को याद रखें, क्योंकि जो इतिहास को भूलता है वो उसे दोहराने के लिए मजबूर होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इतिहास प्रेमियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल प्रिंस को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी अनकही कहानियां सुना सकें। धन्यवाद।